हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज का हमारा टॉपिक है डेटा मैनेजमेंट, जो कि यूनिट 3 का टॉपिक है। और यूनिट 3 इतना शॉर्ट है कि इसमें जितने टॉपिक्स हैं वो सारे एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड डेटा पाइपलाइंस। Data management refers to the process of collecting, storing, organizing and maintaining data in a structured and efficient manner. डेटा मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना। तो यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट कोई एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा गवर्नेंस। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इसमें होती हैं। डेटा मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल ये इंश्योर करना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिविजुअल है, वो जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो डेटा एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, एक्सेसिबल हो और सिक्योर हो। तो डेटा मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस है वो डिसीजन मेकिंग का होता है, क्योंकि अगर हमारा डेटा प्रॉपरली मैनेज होगा तो हम उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएंगे। डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, डेटा मैनेजमेंट में कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ ये इंश्योर करती हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट होगा, एक्सेसिबल होगा और सिक्योर होगा। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि हमें अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम अलग अलग सोर्सेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सर्वे कर सकते हैं, हम यूज़र इंटरेक्शन कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं। अलग अलग सोर्सेज से हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को जिस डेटा की ज़रूरत है, तो वो डेटा आइडेंटिफाई करके हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है डेटा स्टोरेज। तो जो भी हमारा अप्रोप्रिएट डेटा है, हम अप्रोप्रिएट डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि सिक्योर और स्केलेबल हो। तो डेटा स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको स्टोर करना। नेक्स्ट एक्टिविटी है डेटा क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो और कंप्लीट हो। इसके बारे में डिटेल में हम यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम डेटा क्लीनिंग करते हैं, कैसे हम डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी डेटा मेंटेन करना है। तो डेटा में जितनी भी एनोमलीज हैं, जितनी भी इनएक्यूरेसी है, इनकंसिस्टेंसी है, उनको हमें हटाना है। मतलब एक तरह से डेटा की क्वालिटी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है डेटा सिक्योरिटी। यहाँ पे हम इंक्रिप्शन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। डेटा सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पे हम बैकअप और रिकवरी प्लान डेवलप कर सकते हैं, मतलब डेटा को सिक्योर करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कैटेलॉगिंग। तो यहाँ पे हम डेटा कैटेलॉग क्रिएट करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट होते हैं, मेटा डेटा होता है, डेटा डेफिनेशन, फॉर्मेट्स, रिलेशनशिप। तो इस तरह के कन्वेंशंस यूज़ करते हैं, जिसको हम नेमिंग कन्वेंशंस एंड टेक्सोनॉमीज बोलते हैं, जिससे कि हम इजीली डेटा को फाइंड कर पाएँ, इजीली डेटा को डिस्कवर कर पाएँ। तो अगर हमारा डेटा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, उसमें जैसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ मेटा डेटा होता है, तो हम उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशंस एंड टेक्सोनॉमी यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इजीली डेटा को डिस्कवर कर पाएँ। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम डेटा को इंटीग्रेट करते हैं। तो जो वेरियस सोर्सेज से हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम
इंटीग्रेट करेंगे, डेटा इंटीग्रेशन हम इसको बोलते हैं। इस स्टेप में हम ETL को इम्प्लीमेंट करते हैं। ETL के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। नेक्स्ट है डेटा गवर्नेंस। इसमें हम डेटा मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं, उनको एनफोर्स करते हैं। डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लाइंस, यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि डेटा लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट है या नहीं। डेटा रिट्रीवल एंड एनालिसिस, यहाँ पे हम टूल्स एंड सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे कि हम डेटा को एफिशिएंटली रिट्रीव कर पाएँ। तो जब हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं, डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम डेटा को एफिशिएंटली रिट्रीव कर पाएँ, क्वेरी कर पाएँ। तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए, क्वेरी करने के लिए हम जो टूल्स एंड सिस्टम डेवलप करते हैं वो इसमें आएगा। नेक्स्ट है डेटा आर्चीविंग एंड पगिंग। तो यहाँ पे हम डेटा रिटेंशन पॉलिसी इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि डेटा कितने समय तक स्टोर रहना चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को आर्चीव करते हैं। नेक्स्ट है डेटा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो इजीली दूसरे तक ट्रांसफॉर्म हो पाती है। तो जितने भी हमारे डेटा सोर्स हैं, डेफिनेशन है, फ्यूचर रेफरेंस हैं, उनके लिए हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है डेटा ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। यहाँ पे हम मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि एनोमलीज क्या क्या हैं, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। रेगुलरली ऑडिट करते हैं डेटा को, जिससे कि हम इंश्योर हो जाएं कि जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन है या नहीं। Data pipelines are a series of processes and tools used to ingest, process, transform and move data from one or more sources to a destination, typically a data storage or analytics system. जब हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें बेसिकली डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है, और डेस्टिनेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा स्टोरेज और एनालिटिक्स सिस्टम। तो बेसिकली अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना और उसे एनालिटिक्स सिस्टम तक पहुंचाना, मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, इसमें कई सारे टूल्स यूज़ होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं। इन्हीं को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसी को हम डेटा पाइपलाइंस बोलते हैं। तो जो डेटा पाइपलाइंस होती हैं वो फ्लो ऑफ डेटा को मैनेज करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, क्योंकि जो हमारे पास डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज वॉल्यूम होती है उसकी। तो उस डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। तो ये जो पाइपलाइंस होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि डेटा की जो क्वालिटी रहेगी वो सही रहेगी, एक्सेसिबल रहेगी, क्योंकि आगे हम इस डेटा का यूज़ एनालिसिस, रिपोर्टिंग और मशीन लर्निंग में करते हैं। Data pipeline often include steps such as data extraction, data cleaning, data transformation and data loading. Data pipeline में हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद लोड करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम यूनिट 2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, और इस प्रोसेस को हम ETL भी बोलते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑपरेशनल सिस्टम, एक्सटर्नल डेटा, अलग अलग सोर्सेज से सबसे पहले डेटा को गैदर किया, कलेक्ट किया। उसके बाद जो कलेक्टेड डेटा होता है वो डायरेक्टली डेटा वेयरहाउस में नहीं जाता है, पहले डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद डेटा वेयरहाउस में लोड करते हैं। इस पार्ट को हम स्टेजिंग एरिया बोलते हैं। इसको हम डेटा प्री प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डेटा वेयरहाउस में डेटा लोड करने से पहले डेटा को प्रिपेयर करना। उसके बाद हम इसको अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम डेटा मार्ट बोलते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, अलग अलग फील्ड में हम इस स्टोर डेटा को यूज़ कर सकते हैं।
और इसका यूज़ हम डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा माइनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग और टाइम सीरीज एनालिसिस में करते हैं। इन ETL, E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में हम वेरियस सोर्सेज जैसे कि स्प्रेडशीट्स, फ्लैट फाइल्स, ऑपरेशनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा, इस तरह के अलग अलग सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको सोर्स सिस्टम से रीड करते हैं और स्टेजिंग एरिया में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड डेटा होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करते हैं। चेंज हम इसलिए करते हैं जिससे कि जो डेटा है वो एनालिसिस के लिए रेडी हो जाए। मतलब अगर उसका फॉर्मेट सूटेबल नहीं है तो हम उसको सूटेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में हम यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। लास्ट स्टेप होता है लोडिंग, जहाँ पे हम डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड कर देते हैं। तो जब हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम उस डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो डेटा है वो एनालिसिस के लिए अवेलेबल हो जाता है और इस डेटा पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। Please check the description box for the link to machine learning videos. Thank you so much for watching till here. अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।